नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी कर रही है एफआरसीवी दावेदारों का रिगरस इवैल्यूएशन। टाटा मोरक्को में बनाएगा भारत का पहला वेप आर्मर्ड व्हीकल प्लांट। एचएएल प्राइवेट सेक्टर को करेगा तेजस MK2 जेट इंजन का 45% वर्क आउटसोर्स। इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किए 700 त्रिनेत्र ड्रोन। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया खरीदेगा भारत से सबमरीन्स। हेडलाइन नंबर 1। भारत अपनी मिलिट्री पावर को और मजबूत करने की ओर अग्रसर है। इंडियन आर्मी फ्यूचर के लिए तैयार कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठा रही है। यह प्रोग्राम 2030 तक पुराने हो चुके T-72 मेन बैटल टैंक्स को बदलने के लिए शुरू किया गया है। 1700 FRCV की खरीद के लिए पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है, जिससे यह कंपटीशन काफी रोमांचक होने वाला है। इस प्रक्रिया में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों कंपनियां हिस्सा लेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना और DRDO एक स्पेसिफिक ऑडिट करेंगे। इस ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है हर प्रस्तावित टैंक में इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा की जांच करना। यह कदम सरकार की मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। इंटरनेशनल कंपनीज को भी भारत में FRCV के प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखानी होगी। वे महिंद्रा, कल्याणी समूह और टाटा सिस्टम जैसी भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं। ये लोकल कंपनीज इस प्रोग्राम में मेजर कंटेंडर्स मानी जा रही हैं। एवल्यूएशन प्रोसेस में रिगरस टेस्ट्स शामिल होंगे जो प्रपोज्ड FRCV डिजाइनों के परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज का आकलन करेंगे। DRDO का अपना नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक भी इस कंपटीशन में एक मजबूत दावेदार होगा। इवैल्यूएशन प्रोसेस में मेक इन इंडिया पहल के प्रति कमिटमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुना गया FRCV वास्तव में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट हो और डिफेंस टेक्नोलॉजी में देश की आत्मनिर्भरता में योगदान दे। हेडलाइन नंबर 2। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड या TASL मोरक्को के कैसाब्लांका में भारत का पहला फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करने जा रही है। यह कदम भारत को एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। यह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मेनली व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म या VAP का प्रोडक्शन करेगी। VAP एक 8x8 एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे TASL और DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। इस प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 VAP यूनिट्स की होगी। यह उम्मीद की जा रही है कि प्लांट 1 वर्ष के भीतर चालू हो जाएगा और पहला व्हीकल 18 महीनों में तैयार हो जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट TASL के लिए एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। यह न केवल कंपनी को मोरक्को के डिफेंस सेक्टर में प्रवेश करने का अवसर देता है, बल्कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। TASL के CEO सुकरण सिंह के अनुसार यह स्टेप कंपनी को अफ्रीका के अन्य हिस्सों में भी अपने डिफेंस सिस्टम्स का विस्तार करने में मदद करेगा। VAP एक अल्ट्रा पावरफुल व्हीकल है। इसे पहले ही इंडियन आर्मी द्वारा लद्दाख में तैनात किया जा चुका है। मोरक्को के रॉयल आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इसे चुने जाने से पहले इसने अफ्रीकी रेगिस्तान में रिजिड टेस्ट्स पास किए हैं। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म रेगिस्तान, पहाड़ों और दलदली इलाकों जैसे डाइवर्स सर्कमस्टेंसेस में काम करने में सक्षम है। कैसाब्लांका का यह प्लांट न केवल भारत के लिए बल्कि मोरक्को के लिए भी एक पहला कदम है। यह मोरक्को में पहली ऐसी फैसिलिटी होगी जो एक कंप्लीट मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन कर सकेगी। इस प्रोजेक्ट से लगभग 350 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह न केवल मोरक्को की इकोनॉमी को लाभ पहुंचाएगा बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा भारत में भी किया जाएगा। यह पहल अफ्रीका में भारत की कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अफ्रीका का डिफेंस मार्केट ट्रेडिशनली रूसी और यूरोपीय कंपनियों का रहा है, जिसमें हाल के वर्षों में चीन भी एक की प्लेयर बन गया है। भारत अब इस मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह बाइलेटरल विजिट्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के माध्यम से अफ्रीकी देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड GE414 इंजन के प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की योजना बना रहा है। यह कदम इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और आने वाले तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। तेजस MK2 एक एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारत में विकसित किया जा रहा है। इसे G414 इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जो एक पावरफुल एंड मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंजन है।
HAL के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने बताया कि भारत इस फाइनेंशियल ईयर में अमेरिका के साथ एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए एक अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला है। यह अग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में अमेरिकी कंपनी जी ने 56% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की थी, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से यह अब बढ़कर 80% हो गया है। इसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं। इस डील की कीमत $1 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। HAL अब इंजन प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को देने की योजना बना रहा है। कई भारतीय कंपनियों जैसे MTR हैदराबाद, इंडो MIM बेंगलुरु और गोदरेज और आजाद इंजीनियरिंग के पास इस काम के लिए जरूरी स्किल्स है। HAL का टारगेट है कि वह अपने काम का लगभग 40 से 45% हिस्सा बाहर से करवाए। प्रेजेंट में उनके पास 1,10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, लेकिन अगले एक साल में यह बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसमें 97 अतिरिक्त LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट, 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और कई एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। सुनील का कहना है कि ये ऑर्डर अगले 5 से 6 साल तक HAL को बिजी रखेंगे। इसके अलावा LCA Mark 2 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एंड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट्स HAL को अगले दशक तक काम देती रहेंगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। इंडियन आर्मी ने अपनी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए 700 त्रिनेत्र ड्रोन का ऑर्डर दिया है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल मूल रूप से अमेरिकी स्टार्टअप स्काइडियो द्वारा डेवलप किए गए थे, लेकिन अब इन्हें इंडियन कंडीशंस के लिए विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। कोयंबटूर स्थित भारतीय कंपनी एरोआर्क ने इन ड्रोन को भारत की डाइवर्स एंड हार्श क्लाइमेट के लिए तैयार किया है। इनमें हिमालय के शून्य से नीचे के तापमान से लेकर रेगिस्तान की तपती गर्मी तक का सामना करने की क्षमता है। यह विशेषता इन्हें जम्मू और कश्मीर जैसे चैलेंजिंग एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज में निगरानी के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। त्रिनेत्र ड्रोन की टेक्निकल कैपेबिलिटीज काफी प्रभावशाली हैं। इनमें 6 कैमरे और एक ऑटोनमस नेविगेशन सिस्टम है, जो इन्हें बिना किसी सीधे ऑपरेशन के बाधाओं से बचते हुए उड़ने में सक्षम बनाती है। 2 थर्मल कैमरों की मदद से ये पत्तियों के नीचे छिपे व्यक्तियों का भी पता लगा सकते हैं। यूक्रेन में रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्ट्रेटजीज के कारण मूल स्काइडियो ड्रोन को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन एरोआर्क के प्रबंध निदेशक अर्जुन अग्रवाल के अनुसार त्रिनेत्र ड्रोन को इन समस्याओं से निपटने के लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया है। यह एरोआर्क का इंडियन आर्मी के साथ पहला कोलैबोरेशन नहीं है। इससे पहले कंपनी ने 100 रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट भी प्रदान किए हैं। ये रोबोटिक डॉग्स थर्मल कैमरों से लैस हैं और डिफिकल्ट टेरेन में मॉनिटरिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। हेडलाइन नंबर 5। इंडोनेशिया भारत से सबमरीन्स खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह कदम न केवल इंडोनेशिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, बल्कि भारत इंडोनेशिया संबंधों को भी एक नया आयाम देगा। भारत इस क्रिटिकल पॉइंट पर इंडोनेशिया की मदद करने के लिए तैयार है। मुंबई के थिंक टैंक गेटवे हाउस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मंजीत कृपलानी के अनुसार भारतीय स्टार्टअप इस प्रयास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इंडोनेशिया को सबमरीन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता की आवश्यकता है और भारतीय कंपनियां अपनी इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज के साथ वैल्यूएबल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रदान कर सकती हैं। इंडोनेशियन स्ट्रेट्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। यह इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेवल एक्टिविटीज के लिए एक मेजर वाटरवे है। एडवांस्ड सबमरीन्स के साथ इंडोनेशिया इस क्षेत्र में सी ट्रांसपोर्टेशन पर बेटर कंट्रोल एंड मॉनिटर कर सकेगा। यह पोटेंशियल डील भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन का प्रतीक है। दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और इस पार्टनरशिप के माध्यम से अपने रीजनल इंपैक्ट को मजबूत करना चाहते हैं। अगर यह सौदा पूरा होता है तो यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह भारत को इस क्षेत्र में मिलिट्री इक्विपमेंट के मेजर सप्लायर्स के रूप में स्थापित करेगा और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मजबूत संबंधों पर जोर देती है। हालांकि यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया अपने ऑप्शंस का इवैल्यूएशन कर रहा है। उन्होंने पहले दक्षिण कोरिया से सबमरीन्स खरीदी हैं और अन्य पोटेंशियल सप्लायर्स से भी बात कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन टेक्निकल कैपेबिलिटीज, कॉस्ट एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस पर निर्भर करेगा। इंडोनेशिया और भारत के बीच यह पोटेंशियल कोऑपरेशन रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है।
यह न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में इस डेवलपमेंट पर सभी की नजरें रहेंगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।